हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 12th हिंदी के टॉप 50 पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इसका पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है? तो गांव का घर। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति विप्तरी सती के किस दशक में उदित हुए थे? तो 8वें दशक में हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र पति के पिता का नाम क्या था? तो देवेंद्र प्रसाद चौहान था, चौवे थे। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो पटना विश्वविद्यालय, पटना से। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को उसकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्यिक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो संशयात्मा। ज्ञानेंद्र पति को किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो संशयात्मा। अगला क्वेश्चन है कि गांव में किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? तो लोकगीत की धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो यह एक काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो काव्य नाटक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो थोड़ी सी जगह। क्या हो जाएगा? थोड़ी सी जगह। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो गंगा तट। क्या हो जाएगा? गंगा तट। अगला क्वेश्चन है कि गांव आँख हाथ बनने की कविता किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र पति। आँख हाथ बनते ही कविता किस कवि की रचना है? तो ज्ञानेंद्र पति। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती में क्या खेत गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा पंच परमेश्वर। ज्ञानेंद्र पति के अनुसार पंचायती राज में क्या खो गया है? यहाँ होना चाहिए क्या खो गया है। तो पंच परमेश्वर। अगला क्वेश्चन है कि संशयात्मा किसकी कृति है? तो ज्ञानेंद्र पति की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि दूध डूबे अंगूठे के छापे किसके हैं? तो बूढ़े ग्वाल दादा के। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक एक चक्रा नगरी है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति सरकारी सेवा में क्या थे? तो यह कारा अधीक्षक थे। अगला क्वेश्चन है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो 1 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्यिक अकादमी पुरस्कार की कृति पर मिला था? तो इसका हो जाएगा संशयात्मा। क्या हो जाएगा? संशयात्मा। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर कविता के कवि है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानेंद्र पति। अगला क्वेश्चन है कि गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संशयात्मा से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो संशयात्मा पर। अगला क्वेश्चन है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? तो झारखंड में। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? झारखंड में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी है? तो हार जीत। क्या हो जाएगा? हार जीत। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था? तो निर्मला देवी। निर्मला देवी। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दुर्ग छत्तीसगढ़ में। दुर्ग छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है कि हार जीत कविता वाजपेयी जी के लिए कविता संलयन से ली गई है? तो कहीं नहीं वहीं। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया है? तो सागर विश्वविद्यालय से। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया है? तो सेंट
स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया है? तो पहल सम्मान, पहल सम्मान। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी किस विश्वविद्यालय के कुलपति रह चुके हैं? तो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं? तो शासक दल। कौन मना रहे हैं? शासक दल। हार जीत कैसी कविता है? तो हार जीत गद्य कविता है। कैसी कविता है? गद्य कविता। हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है? तो हार का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है? तो सब कुछ होना बचा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की है? तो उम्मीद का दूसरा नाम। अगला क्वेश्चन है कि एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? अशोक वाजपेयी जी के। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है? तो गंगा तट। अगला क्वेश्चन है कि तत्पुरुष किसकी रचना है? तो अशोक वाजपेयी की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि हार जीत क्या है? हार जीत क्या है? तो गद्य कविता है हार जीत। अगला क्वेश्चन है कि वे उत्सव मना रहे हैं, इन इनमें वे किसके लिए आया है? तो नागरिक के लिए आया है। अगला क्वेश्चन है कि मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है? सड़क सींच रहा है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो 16 जनवरी 1941 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? तो परमानंद वाजपेयी था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? तो कोणार्क। क्या हो जाएगा? कोणार्क। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है? तो कवि कह गया है। अगला क्वेश्चन है कि हार जीत कविता के रचयिता कौन है? तो अशोक वाजपेयी है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो पूर्वग्रह का। अगला क्वेश्चन है कि घास में दुबका आकाश किसकी कृति है? अशोक वाजपेयी की कृति है। अगला क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है? तो आधुनिक काल के हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखे हैं तो हमारा चैनल सोहराब ऑनलाइन क्लासेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।